और जो माइक्रोन्यूट्रिएंट लेवल एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए या एक लैक्टेटिंग मदर के लिए जरूरी है, वो हमारे उस फूड पैकेट से इंश्योर होना चाहिए। दूसरी बात, उसकी डिलीवरी उस बेनिफिशियरी तक हो, इसके लिए हमने पूरा एक मैकेनिज्म तैयार किया कि हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सेविका, सहायिका, मिनी बहनों से जुड़ी आज के इस वीडियो में हम एक नई अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि आप सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सेविका, सहायिका के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस पूरी वीडियो को आप सभी अंत तक जरूर देखिएगा। QR कोड स्कैन करके उसकी डिलीवरी प्राप्त करें। और फिर तीसरी बात कि बेनिफिशियरी उसको खाए, तो उसके लिए भी उसको पूरी समझाइश की जाती है कि आपके लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है और इसमें इस तरह के पोषक तत्व मिलाए गए हैं कि आप खाएंगे तो आपका और बच्चे का संपूर्ण विकास होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब महिलाएं अपने गर्भावस्था के दौरान जो उनको उचित खान पान का ध्यान रखना है, वो बहुत से परिवार होते हैं जो आर्थिक दृष्टि से सशक्त नहीं हो पाते और वो उसकी पूर्ति नहीं कर पाते, तो ऐसी स्थिति में ये योजनाएं उनके लिए मील का पत्थर साबित होती है। मैकेनिज्म में हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं होती हैं, जिनकी जिम्मेदारी होती है कि ये पूरक पोषाहार उन्हें प्राप्त करना है और उसके बाद बेनिफिशियरी तक पहुंचाना है। तो उनको आज पूरी जानकारी है, वे इतनी सशक्त हो गए हैं। आप देखें हमारी बहनें जो हैं वो इतनी सशक्त हैं कि उन्होंने स्मार्टफोन यूज करना शुरू किया है और ICDS में एक डिजिटल क्रांति आ गई है कि महिलाएं स्मार्टफोन यूज कर रही हैं, पोषण ट्रैकर के माध्यम से आंगनवाड़ी की दैनिक रिपोर्टिंग कर रही हैं और उस स्मार्टफोन पर दिए गए ऐप के माध्यम से ही वो हमारे पोषाहार के QR कोड को स्कैन करती हैं। मीन्स इट इज एंश्योर्ड कि वो उसने प्राप्त कर लिया है और फिर उसके बाद में वो बेनिफिशियरी तक उसको पहुंचाती हैं। तो ये एक नवाचार पूरे भारत में, राजस्थान में इस तरह का नवाचार हमने शुरू किया है, जिसको राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रशंसा मिल रही है। हमारी जब ये मानदेय कर्मी बहनों की भर्ती होती थी तो साक्षर होना मात्र एक योग्यता होती थी। तब से लेकर अब तक के इस सफर में इनके लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यताएं तय कर दी गई हैं और इवन सबसे बड़ी बात है कि इनके मन की इच्छा शक्ति, कि इन्होंने उस चीज को दिल से अपनाया, सीखा कि 55 साल की उम्र में भी हमारी महिलाएं स्मार्टफोन का प्रयोग कर रही हैं और न केवल प्रयोग कर रही हैं अपितु उसके बेहतर तरीके से हमारे बेनिफिशियरी को उसके थ्रू काउंसिल भी कर रही हैं कि छोटे छोटे वीडियोस को स्मार्टफोन पर दिखाकर लाभार्थी को समझाना कि आपके लिए ये सेवा है, इस तरह से आपको परामर्श हम दे रहे हैं, आप इस तरह से अपने बच्चे का ख्याल रखें। तो ये एक डिजिटल क्रांति कह सकते हैं हम इसे।